नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए पढ़ते हैं मुख्य खबर। एमपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा का बयान। बीजेपी की कार्यशाला संपन्न हुई है। बैठक में पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल का 1 वर्ष 9 जून को पूरा हो रहा है, जिसमें सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के 1 वर्ष पूरा होने पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जो 9 जून से शुरू होंगे। कार्यक्रम इसमें सभी मंडलों पर संभाएं, गांवों और शहरों के वार्डों में चौपाल लगाई जाएंगी, जिसमें 11 सालों में बीजेपी सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को जनता को बताएंगे। बीजेपी के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 23 जून के कार्यक्रम, 21 जून योग दिवस, 5 जून पर्यावरण दिवस पर भी कार्यशाला में चर्चा हुई है। इसके अलावा 25 जून को देश के अंदर आपातकाल लगाने के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं, इस पर भी चर्चा हुई है। चौपाल लगाकर सरकार के कामों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। 9 जून को जिला स्तर पर प्रदर्शनी लगाई जाएंगी। इसके अलावा संगोष्ठियां और सम्मेलन का आयोजन भी करेगी। आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की कार्यशाला संपन्न हुई है, जिसमें सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के 11 वर्ष माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरे कार्यकाल का 1 वर्ष जो पूरा हो रहा है 2 जून को, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 23 जून के कार्यक्रम, योग दिवस 21 जून, 5 जून पर्यावरण दिवस, 25 जून देश के अंदर आपातकाल इंदिरा गांधी ने जब लगाया था, उसके 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इन सारे मुद्दों पर हमारी जो जिलों की समितियां और प्रदेश की टोली, उसकी एक आज कार्यशाला अभी संपन्न हुई है। कार्यशाला में हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा जी, प्रदेश के प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी और हमारी पूरी टीम, आज उस कार्यशाला को हमने संपन्न किया है। आगामी आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी उद्घाटन सत्र में उस कार्यशाला में उपस्थित रहे। उसके बाद पचमढ़ी में आज कैबिनेट की बैठक थी, विशेष कैबिनेट थी, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को जाना पड़ा। तो आज हमने 9 जून से हमारे जो कार्यक्रम प्रारंभ होंगे, सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के 11 वर्ष, इसमें सभी मंडलों पर सभाएं, शक्ति केंद्र और गांव के अंदर चौपालें, शहर के अंदर वार्डों की चौपालें, उन चौपालों में 11 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार ने जो काम किए हैं, उन कामों को जनता के बीच ले जाना, उन चौपालों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। 9 जून को प्रेस के संबोधन के बाद हर जिला कार्यालय में 11 वर्ष पर प्रदर्शनी लगेगी, उसका उद्घाटन होगा और समाज के प्रबुद्ध लोग, जो इमिनेंट पर्सन है, उनके मीट, उनके सम्मेलन, भारतीय जनता पार्टी इन 11 वर्ष के इस गुड गवर्नेंस के दौर में उनके बीच में हम अपनी बात को लेकर के जाएंगे। इस प्रकार से सभी कार्यक्रमों की रूपरेखा और रचना आज भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है। 25 जून देश का वो काला अध्याय, देश का वो काला दिन, कि जिस दिन इंदिरा गांधी ने इस देश के अंदर इमरजेंसी लगाई थी, लोकतंत्र की हत्या की थी। मैं तो पूछना चाहता हूं राहुल गांधी, आज आप मध्य प्रदेश के अंदर भोपाल में आप पधारे हैं। 25 जून को देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या इंदिरा गांधी ने की थी, कांग्रेस ने लोकतंत्र का गला घोंटा था। क्या इसका जवाब देश की जनता राहुल गांधी जी आपसे पूछना चाहती है? आप भोपाल में आए हैं तो मुझे लगता है कि इसका जवाब आज जरूर देंगे। राहुल गांधी ने संगठन को बारात का घोड़ा मध्य प्रदेश आकर उन्हें तीसरे घोड़े के बारे में पता चला, वो है लंगड़ा घोड़ा। अब भाई कौन सा लंगड़ा घोड़ा है उनका? वो खुद उनको दौड़ना आता नहीं है, खुद घोड़े की सवारी करना जानते नहीं हैं। अब वो घोड़ों की बात करते हैं, इसलिए वो पहले अपने संगठन के घोड़ों के बारे में चिंता कर लें तो अच्छा रहेगा।
एक और चीज़ उन्होंने तो विधायक दल की बैठक में बोली कि एक विधायक ने पूछा कि हमारे पास चेहरा नहीं है, तो राहुल गांधी ने कहा हमारे पास तो 10-10 चेहरे। बात तो यही तो है ना कि 10-10 चेहरे हैं, उसमें 2 और जोड़ दो तो सारे चेहरे उनके क्लियर हो जाएंगे। इसलिए मेरा ये मानना है कि ये उनके काम है, उन अपने संगठन के बारे में, कोई भी संगठन है अपने संगठन के लिए जाने का प्रयास करता है। मुझे अच्छा लगेगा कि वो मध्य प्रदेश के अंदर अपने संगठन की वो चिंता करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सकारात्मक राजनीति करती है और पॉजिटिव एटीट्यूड पर हम अपने काम के आधार पर आगे बढ़ते हैं। हम किसी के दूसरे की चिंताएं पालें, मुझे लगता है कि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। हमारी लाइन बड़ी है और हम अपने काम में लगे हैं। फूल छाप कांग्रेसी हो या भीतर घाटी हो, इनको अब बाहर किया जाएगा, उन्होंने। अब देखिए, फूल छाप कांग्रेसी तो राहुल गांधी जी, आप अपने संगठन को मजबूत करिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो देश के अंदर काम कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है और लोगों को लगता है कि फूल छाप बनने पर देश का विकास होता है और हमें कुछ करना है अपने जीवन में, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाके काम कर सकते हैं। तो आपके ये सब कहने से लोग नहीं रुकते, लोग कर्तव्य व्यक्तित्व से रुकते हैं। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर, देश के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में, मध्य प्रदेश के अंदर हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में एक द्रुत गति के साथ विकास में हमारी सरकारें जुटी हैं, विकास और गरीब कल्याण पर काम कर रहे हैं। इसलिए सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 वर्ष, उस पर भारतीय जनता पार्टी आज मैदान में झंडा लेकर के निकली है। इसलिए राहुल गांधी जी मध्य प्रदेश आप आइए, टूरिज्म करिए, लोगों के साथ बैठिए और प्रेम से यहाँ से रवाना होकर के चले सर, जाइए। राहुल गांधी ने कहा कि मंगलवार का दिन दतिया के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज हो गया है। श्रद्धा, संस्कृति और विकास की त्रिवेणी से ओतप्रोत इस गौरवपूर्ण अवसर पर मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भोपाल एयरपोर्ट से दतिया के लिए पहली यात्री उड़ान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने यात्रियों को स्वयं बोर्डिंग पास प्रदान कर उन्हें शुभकामनाएं दी। इस ऐतिहासिक क्षण पर भोपाल सांसद आलोक शर्मा भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि यह महज एक उड़ान नहीं बल्कि श्रद्धा, संस्कृति और समृद्धि की ऊंचाई है। उन्होंने इस ऐतिहासिक पहल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व को धन्यवाद देते हुए कहा कि सबका साथ सबका विकास की भावना से प्रेरित होकर दतिया जैसी आस्था और पुरातात्विक महत्व की नगरी को हवाई सेवा से जोड़कर बुंदेलखंड के समग्र विकास की नींव सुदृढ़ की गई है। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रति भी आभार व्यक्त किया, जिन्होंने इस योजना को राज्य में धरातल पर उतारने में सक्रिय भूमिका निभाई। दतिया, जो मां पीताम्बरा पीठ के लिए प्रसिद्ध है, अब देश विदेश के श्रद्धालु पर्यटकों और शोधकर्ताओं के लिए अधिक सुगम बन गई है। सोनागिरी जैसे प्रसिद्ध जैन तीर्थ, रतनगढ़ माता मंदिर, उन्नाव बालाजी मंदिर, अशोक स्तंभ, राजगढ़ पैलेस जैसी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों से परिपूर्ण यह नगरी अब हवाई मार्ग से सीधे जुड़कर प्रदेश के पर्यटन मानचित्र पर एक नया आयाम स्थापित करेगी। डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि इस हवाई सेवा से दतिया को धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में बहुआयामी लाभ मिलेंगे। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे तीर्थ स्थलों तक पहुंचना आसान हो जाएगा। व्यावसायिक गतिविधियों में तेजी आएगी, जिससे व्यापार, होटल, हस्तशिल्प और पर्यटन उद्योग को बल मिलेगा। युवाओं को शिक्षा, प्रशिक्षण और रोजगार के लिए बड़े शहरों से संपर्क सुगम होगा। साथ ही आपातकालीन परिस्थितियों में स्वास्थ्य, सुरक्षा और आपदा प्रबंधन के लिए यह सेवा उपयोगी सिद्ध होगी। पूर्व मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने नागरिकों से अपील की कि वे इस हवाई सेवा का अधिकतम उपयोग करें ताकि यह स्थायी रूप से सफल और लाभकारी बन सके। उन्होंने विश्वास जताया कि यह उड़ान न केवल दतिया के गौरव को नई ऊंचाई प्रदान करेगी, बल्कि समूचे अंचल के आत्मसम्मान और पहचान का प्रतीक बनेगी। यह उड़ान श्रद्धा से भरी मां पीताम्बरा की धरती को विकास के लिए आकाश से जोड़ने वाली एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, जहां हर यात्रा एक दर्शन है और हर आगमन मां पीताम्बरा का आशीर्वाद। आलोक शर्मा जी, सांसद भोपाल, अवस्थी जी कार्यक्रम के संचालक महोदय, मेरे लिए आज वास्तव में हर्ष का दिन है और नाई की सीधी हमारी फ्लाइट आज से प्रारंभ हो रही है। दतिया के लिए प्रारंभ हो रही है, खजुराहो के लिए प्रारंभ हो रही है। और अवस्थी जी ने जैसा भी अपने भाषण में भी बताया था, पिछले 6 महीने काफी इसके जो अनुमतियां वगैरह थी वो लेने में काफी संघर्ष करना पड़ा। प्रधानमंत्री जी ने अनुमति के बाद में भोपाल से 31 तारीख को एयरपोर्ट का उद्घाटन किया
उनका भी आभार। मैं भी बैठा बैठा बात कर रहा था सानी साहब से, एयर एम्बुलेंस भी वो दतिया की बात कर रहे हैं, अगर वो भी हो जाए तो दोनों फ्लाइटें किसी न किसी रूप में दतिया से, ये निश्चित है कि दतिया से बहुत अच्छा ट्रैफिक मिलने वाला है। प्रारंभ होना चाहिए थी, वो प्रारंभ नहीं हुई। अभी पिछले दिनों रामजी अवस्थी जी और हमारी दुबई दूतावास के अंदर दुबई एयरलाइन के साथ बातचीत हुई है। बहुत ही जल्दी मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि भोपाल का बेटा अगर सांसद बना है तो डायरेक्ट भोपाल से दुबई की फ्लाइट को हम शुरुआत कराकर भोपाल की जनता की सेवा करेंगे। कोलकाता की भी फ्लाइट प्रारंभ हो रही थी, लखनऊ की भी कई फ्लाइट है जिसके बारे के अंदर बहुत ही जल्दी निर्णय लेंगे। अगर आज हमारा दतिया का जो एयरपोर्ट बना है और यहाँ से जो फ्लाइट आज भोपाल से प्रारंभ हुई है, इसका श्रेय भी मैं हमारे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी को देता हूँ। वास्तव में एक जनता के प्रति एक प्रकार से संवेदनशील एक जनप्रतिनिधि को होना चाहिए, गंभीर होना चाहिए। और आज देश के नक्शे के ऊपर दतिया धाम लोग आते थे, टूरिस्ट आते थे, तीर्थयात्री आते थे, अब उनको ये सुगम, क्योंकि पूरे देश के लोग अगर सीधे आए, उसे शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। वास्तव में पिछले दिनों 31 मई को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भोपाल आए थे और उन्होंने भोपाल के जमुई मैदान से दतिया एयरपोर्ट, सतना एयरपोर्ट का शुभारंभ किया। ये शुभारंभ ही नहीं, अब यहाँ से फ्लाइट भी आज से यहाँ से प्रारंभ हो रही है और यहाँ से जो यात्री जा रहे हैं उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। वास्तव में दतिया पीताम्बरा माई का हमारा बड़ा तीर्थ स्थल है, शक्तिपीठ है। पूरे देश के दूर दराज अंचलों से लोग पीताम्बरा माई के दर्शन करने के लिए आते हैं। यह उड़ान भोपाल से दतिया, दतिया से खजुराहो तथा पुनः खजुराहो से दतिया होते हुए भोपाल आएगी। इस आज के शुभ अवसर पर मैं आदरणीय रामजी अवस्थी सर, विभाग निदेशक भोपाल आईआईटी से अनुरोध करती हूँ कि हमारे बीच पधारे विशिष्ट अतिथिगण का स्वागत करें स्वागत उद्बोधन के दौरान। मिश्रा साहब एवं सभी उपस्थित जन यहाँ पर, यह एक बड़े गर्व का विषय है कि ऐसे क्षेत्र में हम आज पूरे देश का आम नागरिक के अंतर्गत ये हवाई अड्डा का माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 31 मई को उद्घाटन किया गया था। इसके पश्चात आज भोपाल से पहली फ्लाइट जो यहाँ से भोपाल से फ्लाई भी प्रारंभ करेगी। सर माननीय को मंच को मैं अवगत कराना चाहूँगा, ये प्रथम ये एक माह में कि इसमें 999 रुपये का इसका किराया होगा, प्लस इसका GST जो होगा। मैंने जो आज के जो फ्लायर्स हैं उसे भी कंफर्म किया है कि तो GST मिला के 1300 रुपये में फ्लाई यहाँ पे फ्लाई प्रारंभ की गई है। ये प्रगति की निशानी सर हमारी उड़ान स्कीम की, कि जहाँ पे हम लोग उस जगह से हैं, ऐसे क्षेत्र जुड़ रहे हैं जहाँ पर हम लोग हवाई जहाज देखने की उनकी लकीरें देखा करते थे, उसमें खुश हो जाया करते थे। ऐसे क्षेत्र में हवाई जहाज में चढ़ना, वहाँ की सुविधाएं मिलना हम लोगों के बड़ी गर्व की बात है। इसमें सर मैं माननीय पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी का धन्यवाद दतिया एयरपोर्ट के लिए देना चाहता हूँ, क्योंकि सर के साथ सर ने ही प्रारंभ किया था और सर के साथ में जुड़ा हुआ था। और ये दतिया हवाई अड्डा सर मैं अगस्त 23 में इसका माननीय महोदय का भूमि पूजन किया गया था। मध्य प्रदेश के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। राजधानी भोपाल में राज्य की पहली माइक्रो ब्रूवरी लीलांसंस ब्रू हाउस का भव्य उद्घाटन हुआ। ब्रह्मोस प्रतिष्ठित हाउस नंबर 230 गारमेंट किचन एंड बार में शुरू किया गया है। इस विशेष अवसर पर मध्य प्रदेश के आबकारी आयुक्त अभिजीत अग्रवाल एवं सहायक आबकारी आयुक्त वीरेंद्र धाकड़ बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित थे और उन्होंने रिबन काटकर ब्रू हाउस का उद्घाटन किया। यह माइक्रो ब्रूवरी प्रसिद्ध खजुराहो बियर के निर्माताओं द्वारा स्थापित की जा रही है और इसमें हाथ से बनी ताज़ा क्राफ्ट बियर, विश्व स्तरीय भोजन और लाइव ब्रूइंग अनुभव का अनूठा संगम है। इस आयोजन में शहर के प्रतिष्ठित अतिथि, खाद्य एवं पेय उद्योग से जुड़े विशेषज्ञ, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और युवा वर्ग की भागीदारी रही। जी, सबसे अच्छी विशेषता ये है कि ये फ्रेशली बनाई जा रही है, तो इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव, कोई पैस्चराइजेशन कुछ भी नहीं है, ना तो इसमें किसी तरह के हार्मफुल केमिकल्स हैं। ये आपकी इट्स ऑल, क्योंकि ये फ्रेश बियर है तो ये प्रोबायोटिक भी है, तो आपकी सेहत के लिए एक्चुअली में अच्छी है। ये अभी हम 4 फ्लेवर में उपलब्ध करा रहे हैं इसको। एक है हमारी बेल्जियन व्हीट जो कि गेहूं से भी बनाई जाती है, दूसरी है हमारी जर्मन लागर, तीसरी है हमारी आयरिश रेड एल
जो आपकी लाल कलर की बियर है, और चौथी है हाफूस मैंगो फ्लेवर्ड बियर। हाँ जी, ये प्रोबायोटिक होती है, ये पेट को भी साफ करती है और पेट को हल्का भी करती है, क्योंकि ये फ्रेश जौ का पानी है, तो इससे आपकी काफी सेहत के लिए काफी अच्छी होती है। दोबारा बोलेंगे? भोपाल वासियों के संदेश जी, आइए और ट्राई करिए। और मतलब मध्य प्रदेश की पहली ब्रूअरी है, तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। यूजुअली कुछ भी हमारे यहाँ होता है तो सबसे पहले इंदौर में ही आता है, लेकिन सबसे पहले भोपाल में आया, तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और आप आइए, ट्राई करिए और इसका फिर हमको फीडबैक दीजिए कि कैसा है। कहाँ पे आना पड़ेगा इसके लिए? ये आपको आना पड़ेगा हाउस नंबर 230 गवर्नमेंट किचन, जो केरवा डैम रोड पर है। एक तरफ जबलपुर एसपी साहब के निर्देश अनुसार जिले के हर थानों में कॉम्बिंग गश्त चल रही है। बरेला क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद है। कभी खेत से नोजल पाइप चुरा लेते हैं तो कभी पानी की मोटर पर ही हाथ साफ कर देते हैं। खासकर मंगलवार को जिस दिन बरेला में बाजार भरता है, उस दिन पर्स एवं मोबाइल पर किसी न किसी व्यक्ति का चोर उड़ा ले जाते हैं। थाने में अनेकों शिकायत होने के बावजूद भी थाना प्रभारी का चोरों को पकड़ने के लिए ध्यान नहीं है। ऐसे ही मामला सीसीटीवी में कैद हो गया है। बरेला थाना अंतर्गत चोरी की वारदातों से व्यापारी खासा परेशान है। चोर दुकानों को चुनकर लगातार निशाना बना रहे हैं। ऐसा ही एक मामला बरेला बाईपास रोड केनाल के पास स्थित पोल्ट्री फार्म प्रोडक्ट की दुकान में सामने आया। यहाँ मुर्गा प्रेमी चोर 2 माह में 4 बार सेंध लगा चुका है। दुकान संचालक अजीत कुशवाहा ने बताया कि रविवार सोमवार की दरमियानी रात जाली तोड़कर दुकान में घुसे चोर ने पोल्ट्री प्रोडक्ट के साथ ही कैश काउंटर में रखे पैसों पर भी हाथ साफ कर दिया। उन्होंने बताया कि पूर्व में हुई 2 चोरियों के सतर्क होते हुए उन्होंने अब दुकान में सीसीटीवी कैमरे भी लगा दिए। कैमरे में चोर दिख भी रहा है, लेकिन वह अभी तक पुलिस की पकड़ में नहीं आ रहा है। हमारा ये बरेला बाईपास पे महंगवा रोड पे पोल्ट्री फार्म चिकन काउंटर है। यहाँ अभी 21 तारीख की रात 11 से 11:30 के बीच कुछ 2-3 चोरों द्वारा जाली तोड़ के और घुसकर यहाँ पे मुर्गे और कैश काउंटर, तराजू और गुल्लक में रखे हुए पैसे लेके चले गए हैं, जिसकी पूरी घटना हमारे यहाँ लगे कैमरों में रिकॉर्ड हो गई है। वो हमने पुलिस में कंप्लेन करी है और ये हमारे यहाँ 2 महीने में लगातार चौथी घटना है, चौथी बार चोरी हो रही है। पहले हमारे यहाँ शुरू की 2 बार में कैमरे नहीं लगे थे, तो फिर हमने कैमरे लगवाए। इससे पहले कैमरे नहीं लगे थे तो वो हो नहीं पा रहा था। इस बार वो करके पर पुलिस प्रशासन द्वारा बस आके देख के और उसके बाद कार्रवाई का आश्वासन देकर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हम लोग यहाँ पे कैसे काम करेंगे? 4 लोगों को परिवार पलता है यहाँ से, तो बहुत वो है प्रशासन से उन्हें की सहयोग करके यहाँ रूटीन में गाड़ी वो कराई जाए, एक दौड़ाई जाए, उनकी जो PCR रहती है, पेट्रोलिंग बराबर की जाए और चोरों को उचित कार्रवाई करी जाए, है ना। मैं अजीत कुशवाहा, अभी पोल्ट्री फार्म का संचालक।